इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 22 और गांवों के निवासियों को अवालिन नदी के उत्तर स्थित क्षेत्रों में जाने का आदेश दिया है। यह जानकारी सेना के बयान में दी गई है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि वो अपने घरों में वापस न लौटें, क्योंकि सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा, आपके गांवों में या उसके आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा के लिए कृपया अपने घरों में वापस न लौटें। आगे की सूचना तक दक्षिण की ओर न जाएं। जो भी दक्षिण जाएगा वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। एक अलग पोस्ट में अद्राई ने दक्षिणी लेबनान में स्वास्थ्य कर्मियों और मेडिकल टीमों से एम्बुलेंस का इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया है। अद्राई ने यह भी कहा है कि इस इलाके में एम्बुलेंस का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेडिकल टीमों से अनुरोध करते हैं कि वो हिजबुल्लाह के सदस्यों के संपर्क में न आएं और उनके साथ सहयोग न करें। इजरायली सेना के प्रवक्ता IDF इजरायली रक्षा बल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो सशस्त्र व्यक्तियों को परिवहन करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच गाजा में इजरायली सेना के हमले से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। हमास संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा, स्थानीय समय अनुसार रात के 9:40 तक हवाई हमला हुआ। तब मरने वालों की संख्या 12 थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। उत्तरी गाजा में सिविल डिफेंस एजेंसी के निदेशक अहमद अल खालूत ने कहा है कि अलग अलग हमलों में 18 लोगों की जानें गई हैं। ये हमले 8 अलग अलग स्कूलों पर किए गए, जहां पर शरणार्थियों के लिए कैंप बने हुए थे। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL में अपने सैनिक भेजने वाले 34 देशों ने शांति सैनिकों पर इजरायली हमलों की निंदा की। एक संयुक्त बयान में 34 देशों ने सभी पक्षों के UNIFIL के मिशन का सम्मान करने और अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। हालांकि संयुक्त बयान में सूचीबद्ध 34 देशों में भारत का नाम नहीं है, लेकिन बयान जारी होने के तुरंत बाद उसने कहा कि वो पूरी तरह इसके साथ है। भारत के 903 सैनिक UNIFIL के तहत लेबनान में तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन ने X पर लिखा, एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता देश के रूप में भारत 34 UNIFIL सैन्य योगदानकर्ता देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान के साथ पूरी तरह से जुड़ता है। शांति सैनिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा प्रस्तावों के मुताबिक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया जब दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वॉर चल रही है। जमीनी जंग में नकोरा स्थित UNIFIL के मुख्यालय पर हमले हुए हैं। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों में कम से कम 5 शांति सैनिक घायल हुए हैं। शुक्रवार 11 अक्टूबर की रात को भी एक हमला हुआ। इजरायली सेना ने उसके हमले में शांति सैनिकों के घायल होने की बात स्वीकारी। पिछले 48 घंटों में 2 घटनाओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल से लेबनान में शांति सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने की अपील की। शुक्रवार को इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान में शांति सेना में शामिल 2 श्रीलंकाई सैनिकों के घायल होने की घटना के लिए उसके सैनिक जिम्मेदार थे। IDF ने कहा, सैनिकों ने खतरे की पहचान की और गोलीबारी की। इस घटना की उच्चतम स्तर पर जांच की जाएगी। इसके पहले गुरुवार को इजरायली टैंक से गोलीबारी के बाद 2 इंडोनेशियाई UNIFIL सैनिक एक वॉच टावर से गिरकर घायल हो गए। फ्रांस, इटली और स्पेन के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजरायल की कार्रवाई की निंदा की है। कहा है कि ये अनुचित है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो IDF हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसमें उसके 2 सैनिक घायल हो गए हैं। मुख्यालय पर हमले के बाद UNIFIL के बाद भी दक्षिणी लेबनान से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक सीमा क्षेत्र से नहीं हटेंगे। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के प्रवक्ता एंडिया टेनेंटी ने शनिवार को समाचार एजेंसी AFP को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्तों में लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले से विनाशकारी क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा पैदा होता है और उसका एकमात्र समाधान कूटनीति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।